सन 1900 यानी कि आज से करीब 120 साल पहले तब समाज, देश, दुनिया, टेक्नोलॉजी और लोग आज से बिल्कुल भिन्न हुआ करते थे। तब दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी हम आज देख रहे हैं। लोगों के रहन सहन से लेके सब कुछ आज से बहुत अलग था। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सन 1900 के कंपैरिजन में आज सन 2020 की हमारी ये दुनिया कैसी है। एक सन टाइप करें। तो चले दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सन 1900 की रिलेशनशिप्स के बारे में। दोस्तों करीब 120 साल पहले रिलेशनशिप में लव ये कल्चर बहुत ही कंजर्वेटिव था। ज्यादातर लोग इसके बारे में ओपनली बात करना पसंद नहीं करते थे। पुरुष और स्त्री ज्यादातर तभी संपर्क में आते थे जब वो अपनी शादी के बारे में सीरियस हो, और जनरली मैरिज के कल्चर को सोसाइटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता था। लेकिन आज के दौर में कल्चर चेंज हो चुका है, इंटरनेट का जमाना है और हम बहुत ही मॉडर्न हो चुके हैं। लिव इन रिलेशनशिप, लव फेलियर, शादियों का भी टूट जाना, ये सब बहुत ही कैजुअल हो चुका है। आजकल लड़का लड़की शादी किए बिना भी साथ में रहते हैं, और आज तक तो लोग डिस्टेंट रिलेशनशिप में भी रहते हैं। पॉपुलेशन, आज से करीब 120 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन करीब 1.7 बिलियन थी, और तब भारत की पॉपुलेशन करीब 24 करोड़ थी। साल 1900 में दुनिया की कुल आबादी के करीब 80% लोग रूरल एरिया में रहते थे, जबकि सिर्फ 20% लोग ही अर्बन एरिया में बसते थे। और आज करीब दुनिया की आबादी के 55% लोग अर्बन एरिया में और 45% लोग रूरल एरिया में बसते हैं। 120 साल पहले एन्युअली करीब 1 लाख में से 1500 लोग मारे जाते थे, जबकि आज के दौर में 1 लाख में से 600 लोग मारे जाते हैं। उस समय मरने के मुख्य कारण इन्फेक्शन, फ्लू और न्यूमोनिया थे, जबकि आज के दौर में मरने के मुख्य कारणों में हार्ट डिजीज, कैंसर और इंजरीज है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास बात करनी है आपसे कि आज हर कोई अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। नॉलेज के अभाव के कारण नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में बहुत बार नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि जनरली उनका फोकस ब्रोकरेज पे नहीं लेकिन प्रॉफिट पे होना चाहिए, और इसके लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, जिस गाइडेंस को प्रोवाइड करते हैं मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, जो 10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स के साथ इंडिया का पुराना और ट्रस्टेड ब्रांड है। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देते हैं, जो आपको बताता है कि क्या सेल करना है और क्या बाय करना है। और इतना ही नहीं, इसकी ऐप बहुत ही इजी और मल्टी प्रोडक्ट्स के साथ अवेलेबल है, जहां पर आपको मिलेंगे एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोस और यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने के ऑप्शन, और बहुत से और सारे फीचर्स भी जो आपको अन्य ऐप्स में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है, और अभी मोतीलाल ओसवाल आपको 3000 रुपए के डिस्काउंट कूपन और 1000 का ब्रोकरेज कैशबैक भी देते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएं, जिसके लिए आपको चाहिएगा अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ्स। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो सन 1900 में भारत में पढ़े लिखों की संख्या सिर्फ 5.4% ही थी, यानी करीब 94.6% लोग भारत में अनपढ़ थे। और ये जो 5.4% शिक्षित थे उसमें भी ज्यादातर पुरुष ही थे, महिलाएं उस समय बहुत ही कम शिक्षित थी। और इसी साल में अमेरिका जैसे देशों का लिटरेसी रेट सिर्फ 10% ही था, यानी वहां भी 90% लोग अनपढ़ थे। जबकि फिलहाल की बात करें तो साल 2020 में भारत का लिटरेसी रेट 77.7% है। और 120 साल पहले दुनिया में कॉलेज की डिग्रियां सिर्फ 3% लोगों के पास ही हुआ करती थी, जबकि आज दुनिया की 24% पॉपुलेशन के पास कॉलेज की डिग्रियां है। एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों एम्प्लॉयमेंट बाय ऑक्यूपेशन की बात करें तो साल 1900 में वर्ल्ड वाइड करीब 38% लोग बिल्डिंग मेकिंग या कंस्ट्रक्शन काम से जुड़े हुए थे, और 31% लोग फार्मिंग करते थे, 10% लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े थे, करीब और 10% लोग क्लेरिकल वर्क और सेल्स के साथ जुड़े थे, और सिर्फ 11% लोग ही प्रोफेशनल या टेक्निकल वर्क के साथ जुड़े हुए थे। जबकि आज की डेट की बात करें तो 20% लोग कंस्ट्रक्शन काम से, 23% लोग एग्रीकल्चर से, ऑलमोस्ट 40% लोग प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल काम से, और ऑलमोस्ट 18% लोग सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। लाइफस्टाइल, दोस्तों जीवन निर्वाह की बात करें तो साल 1900 में अपनी आय का करीब 40% लोग फूड पे खर्च करते थे, जबकि आज 15% ही करते हैं। फिर भी पहले से ज्यादा भोजन मिलता है क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा है। तब 20% हाउसिंग पे खर्च करते थे, जो कि आज 30% तक करते हैं, और तब 15% क्लोथिंग्स, शूज या यूं कहे कि घड़ियों पे खर्च हुआ करता था, जो कि आज 4% किया जाता है। और तब गाड़ियों और व्हीकल पे लोग नहीं के बराबर ही खर्च करते थे, जो कि आज लोग अपनी आय का 20% तक करते हैं, और बाकी बची कुछ आय के अन्य खर्चे या इन्वेस्टमेंट होते हैं। याद रहे कि ये लाइफस्टाइल एक मिडिल क्लास व्यक्ति की है, जो अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा खर्च करता है।
ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों अर्ली 1900 में ओल्स मोबाइल नाम की कार कंपनी मास प्रोडक्शन करती थी और तब कारों की प्राइस करीब 500 से $600 हुआ करती थी, जो आज के मुकाबले करीब $18,000 होते हैं। लेकिन उस वक्त ये कारें भी आम जनता की पहुंच से बाहर थी। बहुत अमीर घर के लोग ही अपने शौक और स्टेटस के लिए कार को खरीदते थे और तब दुनिया के करीब 5% घरों में भी कारें नहीं थी। याद रहे कि मैं लोगों की नहीं घरों की बात कर रहा हूँ। और आज दुनिया की ज्यादातर फैमिलीज के पास छोटी या बड़ी कम से कम एक कार है। तब सड़कें भी आज के मुकाबले बहुत ही कमजोर थी और वो भी कुछ ऐसी। एंटरटेनमेंट। दोस्तों अर्ली 19 में लोगों को म्यूजिक का शौक हुआ करता था। ज्यादातर लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते थे। लोग अपने पास कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रखते थे। फिल्मों की बात करें तो ये रेयरली म्यूट और ब्लैक एंड व्हाइट बना करती थी। इसके अलावा कभी कभी लोग थिएटर्स में भी जाया करते थे जहां वो नाटक देख सकते थे। लेकिन दोस्तों ये सारे शौक ज्यादातर अपर क्लास ही पूरा कर सकते थे। इन शॉर्ट यूं कहे कि उस समय एंटरटेनमेंट के साधन बहुत ही कम थे। लेकिन दोस्तों आज के जमाने की बात करें तो एंटरटेनमेंट के मायने ही बदल चुके हैं। आज हाई टेक, हाई रिजोल्यूशन वीडियो गेम, इंटरनेट, शॉर्ट फिल्म्स, फिल्में, म्यूजिक, सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी, ये सब बहुत ही कॉमन हो चुके हैं और आज आम से आम इंसान भी ये शौक पूरे कर सकता है। टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशंस। दोस्तों साल 1900 में उस वक्त के अपने मुकाबले तो टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हो चुकी थी। ट्रेन, कारें, टेलीफोन, मोटरसाइकिल और लाइट्स जैसी चीजों का आविष्कार हो चुका था। साल 1903 में तो एरोप्लेन की भी खोज हो चुकी थी। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो चुकी थी और उस वक्त के लोगों को ये सब आश्चर्य लगता था। कई लोग इन खोजों पर विश्वास नहीं कर पाते थे और एरोप्लेन की खोज के बारे में तो काफी लोग काफी समय तक विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके मुकाबले आज देखें तो टेक्नोलॉजी में यूं कहे कि चीर फाड़ दिया है। आज प्लेन्स, रॉकेट, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, मोबाइल्स, रोबोट्स, ये सारी टेक्नोलॉजी बेहद ही एडवांस है। हम इंसान हमारे रोबोट्स आज मार्स पर भी भेज चुके हैं और मंगल की तस्वीरें भी आज हम लाइव देख सकते हैं। आज हमने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर ली है। रोबोटिक, सेंसर्स, नेटवर्क, सिंथेटिक बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, स्पेस साइंस, क्वांटम फिजिक्स, इन सब में आज हमने बहुत कुछ सर्च किया है। आज हम हमारी पृथ्वी के वेदर के बारे में भी फोरकास्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच फूड, पीस और लाइफस्टाइल की बात करें तो आज इस दौर में हम ज्यादातर पेस्टिसाइड वाला फूड खा रहे हैं। इतने बिजी हो गए हैं कि हमें शांति ही नहीं मिलती और लाइफ बहुत ही फास्ट हो चुकी है। तो अब दोस्तों इस सब बारे में आप क्या सोचते हो कि क्या 120 साल पहले लोग हमसे बेहतर जीते थे या आज हम उनसे बेहतर जी रहे हैं, या आज से करीब 100 साल बाद लोग कैसा जी रहे होंगे? इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।